आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 19 स्वच्छ घर स्वच्छ गांव भाग 2 कालांश 33 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले अध्याय में घर के बारे में पढ़ा। घर हमारे लिए क्यों आवश्यक है और घर कितने प्रकार के होते हैं और घर की साफ सफाई हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब हम इस भाग में पढ़ेंगे कि हमारा गांव में स्वच्छ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं और स्वच्छ गांव हमारे लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम कचरा निस्तारण के बारे में अध्ययन करेंगे। कचरे को अलग अलग हिस्सों में बांटना। मालती के मित्रों ने उन चीज़ों की एक सूची बनाई जो कचरे में फेंकी जाती है, फिर उस सूची को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अलग अलग चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारी सूची में है। जानवर को खाना खिलाने लायक चीज़ें जैसे सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना, वे चीज़ें जो कबाड़ी में हम खरीद लेते हैं या उसको बेचते हैं, टूटे हुए नल और पानी के पाइप और गत्ते, प्लास्टिक का सामान जो दोबारा उपयोग में आ सकने वाली चीज़ें यानी खाली बोतल, अखबार, पुराने कपड़े आदि, बचा हुआ कचरा जैसे कि जो बेकार पड़ा है, प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे कप, प्लेट इत्यादि, ये चीज़ें होती हैं जो हम कचरे को इकट्ठा कर हम काम में ले सकते हैं और जो खराब चीज़ें हैं उसको हम बाहर फेंक सकते हैं। और यदि जानवर को खाने के लिए कोई वस्तु काम आए तो हम उसको खाने दे सकते हैं, जैसे सब्जी के छिलके और खाने की चीज़ें हमें डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जानवरों के जीवन के लिए भी खाना बहुत आवश्यक है और उनकी जानवरों की खानों की पूर्ति हो जाती है और हमारा कचरा भी साफ हो जाता है। हमारे गांव में अनेक प्रकार का कचरा पड़ा है। उस कचरे के ढेर में पड़ी वस्तुओं की हमने सूची बनाई है और सूची के आधार पर हमने अलग अलग चीज़ों को बांट दिया है। सबसे पहले 1 नंबर है प्लास्टिक की चीज़ें। उसमें टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल और टूटे हुए खिलौने हैं। 2 नंबर है कागज़ और गत्ते, जैसे पुरानी थैलियाँ, पुरानी कॉपी, पुराने अखबार और पुराने रजिस्टर या नोटबुक या हम कह सकते हैं। कपड़े के टुकड़े यानी फटे पुराने कपड़े, रुमाल और इत्यादि, और कांच की वस्तुएं यानी टूटी हुई गिलास, टूटी हुई कांच की चूड़ी और अनेक प्रकार की कांच होते हैं जो टूटे हुए उसको हम अलग कर सकते हैं। और खाने पीने की चीज़ें जैसे कि फलों और सब्जियों के छिलके और अन्य हैं, बिजली के सामान, तार हो, उसको भी हम अलग कर सकते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी है हम उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी हम कबाड़ में बेच सकते हैं। इससे हमारी आमदनी भी हो जाएगी और हमारा कचरा भी साफ हो जाएगा। और इस प्रकार हम प्लास्टिक का उपयोग कम हो। मालती ने बाहर अखबार में पढ़ा कि खाने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक बैग निकलने से गाय बीमार हो जाती हैं और नालियाँ भी अवरुद्ध हो जाती है और प्लास्टिक को जलाना भी हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक जलता नहीं है, इसका केवल धुआं निकलता है। वो हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि प्लास्टिक को जलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है, इसलिए इसका उपयोग ही हमें बंद कर देना चाहिए। मालती सोच रही थी कि यदि हम प्लास्टिक का उपयोग कम कैसे कर सकते हैं, इसका समाधान हो, इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त की और हम प्लास्टिक का उपयोग अन्य कार्यों में
कर सकते हैं। हम अगर प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें तो इन परिस्थितियों में प्लास्टिक के स्थान पर कागज़ की प्लेटें, पत्तल या मिट्टी के बर्तन काम में ले सकते हैं और हम भी भारत स्वच्छ भारत मिशन में योगदान दे सकते हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि खाने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक निकलने से गाय बीमार हो जाती है और नालियाँ भी अवरुद्ध हो जाती है और जलाने पर उसका जो धुआं निकलेगा यह भी हमारे लिए हानिकारक है। इसके अलावा इसको जलाया नहीं जा सकता है और यह हर समय हर तरह से हानिकारक है, इसलिए हमें इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग हम कैसे कम कर सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग हम यदि धीरे धीरे बंद करें तो हम आसानी से बंद कर सकते हैं और अनेक प्रकार की परिस्थितियों में प्लास्टिक के स्थान पर हम दूसरी वस्तुओं का काम में ले सकते हैं, जैसे कि कागज़ की प्लेटें या पत्तल, मिट्टी के बर्तन आदि काम में ले सकते हैं। और प्लास्टिक की थैली की जगह हम कपड़े की थैली या जूट की थैली का भी हम प्रयोग ले सकते हैं और इसलिए इस चीज़ों के लिए हम एक रैली का आयोजन भी कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में जानकारी हम आम लोगों को दे सकते हैं, जिससे कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं और हम भी प्लास्टिक का उपयोग कम होने में लोगों की मदद कर सकते हैं। आज हमने जाना कि हमारा घर यदि बिखरा हुआ है तो हमारा घर गंदा लगता है और व्यवस्थित हो तो हमारा घर अच्छा लगता है। तो हमारे घर की जिस प्रकार हम सफाई करते हैं उसी प्रकार हमारे गांव की भी सफाई करनी चाहिए और यदि कोई उपयोगी वस्तु हो तो हमें कबाड़ वाले को दे देनी चाहिए, जिससे कि कुछ इनकम भी हो जाए। और हमें ये भी ध्यान देना है कि जो भी हम कचरा बाहर डालते हैं उसको कोई गाय या कोई जानवर नहीं खा जाए, इसलिए हमें विशेष तरह से ध्यान देना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारा कचरा है वो हमें डस्टबिन या उपयोगी पात्र में डालना चाहिए। धन्यवाद।